पाकिस्तान की तरफ से फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। ये खिलाफ वर्जी जिला पुंछ के बालाकोट सेक्टर में की गई है। बिलाशताल फायरिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से। जिला पुंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने आबादी को भी निशाना बनाया है। पाकिस्तानी फायरिंग में जराये के मुताबिक 2 खवातीन जख्मी भी हुई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां के जिला पुंछ के बाला सेक्टर में बिलाशताल फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई है और पाकिस्तानी फौज ने आबादी को भी निशाना बनाया है। इस बिलाशताल फायरिंग में पाकिस्तानी फायरिंग में 2 खवातीन जख्मी हुई हैं, जराये ऐसा कह रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और इस हवाले से मजीद अपडेट हासिल करेंगे। रुख करेंगे जम्मू का, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इस खबर पर मजीद अपडेट फराहम करेंगे समीर भट्ट। समीर, बताइएगा कितने बजे ये फायरिंग की गई है और इस वक्त क्या फायरिंग का सिलसिला पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी, और जरा ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फायरिंग में 2 खवातीन भी जख्मी हुई हैं। हाँ जी बिल्कुल सना, ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 1:30 बजे के करीब जो है पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि बालाकोट सेक्टर में है वहाँ पे जबरदस्त फायरिंग की। न सिर्फ उन्होंने इंडियन जो आर्मी पोस्ट हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, बल्कि जो वहाँ पे सिविलियन एरियाज हैं जो पोस्ट पे इस एरिया में हैं उनको भी निशाना बनाया है। सिविलियन एरियाज अब रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और इस फायरिंग में कहा जा रहा है कि कई शेल जो है मकानों में भी गिरे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 2 खवातीन जो है इस बालाकोट सेक्टर में वो जख्मी हो गई हैं, उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। और दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे क्योंकि स्कूल चल रहे थे और स्कूलों के पास भी फायरिंग हुई है और उस फायरिंग की वजह से जो स्कूल के बच्चे हैं वो स्टक हो गए, उनको अंदर ही रखा गया, उनको बाहर नहीं जाने दिया गया और कुछ देर पहले तक फायरिंग चलती रही और अभी बंद है बाहर फायरिंग। लेकिन 2 खवातीन के जख्मी होने की खबर मिली है इस बालाकोट सेक्टर से, लेकिन जो पाकिस्तान ने फायरिंग की उस फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है। याद रहे कि कल कुछ दिन पहले जिस तरह से जो टंगडार सेक्टर में किया गया था पाकिस्तान को, इसी तरह पाकिस्तान ने फिर आज लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि पुंछ में है वहां पे फायरिंग की, लेकिन उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया है पाकिस्तान को और पाकिस्तान को भी कुछ कैजुअलिटीज होने की खबर है वहां पे। इसी तरह मैं बता दूं आईबी है इंटरनेशनल बॉर्डर, यहाँ अखनूर में खाना चक एरिया है, वहां पे भी आज कहा जा रहा है कि सुबह कुछ फायरिंग हुई है वहां पे पाकिस्तान की तरफ से। हल्के मोर्टार से उन्होंने फायरिंग की है इंडियन बीएसएफ पोस्ट से, हमारी हिंदुस्तानी बीएसएफ पोस्ट जो वहां पे है, और उस फायरिंग का भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। तो सना कुल मिला के हम देखें तो पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पे जबरदस्त इस वक्त फायरिंग कर रहा है कुछ दिनों से, और जाहिर तौर पर जो उसकी इंटेंशन है, जो इनका गोल है कि किस तरह मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेट करवाया जाए, घुसपैठ करवाई जाए, तो ये उसकी एक कड़ी है जी। समीर भट्ट, आपने कहा कि जब पाकिस्तान की तरफ से बिलाशताल फायरिंग की जा रही थी तो जो बच्चे हैं वो फंसे रहे स्कूल में। ऐसे में जब इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला थोड़े वक्त के लिए थमा हुआ, तो क्या उन बच्चों को वहां से निकाला गया है? इस हवाले से कुछ तफसीलात। जी बिल्कुल, जो इतलात मिल रही हैं उसके मुताबिक जब फायरिंग बंद हो गई तो उसके बाद जो स्कूलों के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे, जो मैनेजमेंट है, उन्होंने तो फौरन वहाँ पे जो स्कूल के बच्चे हैं उनको घर जाने के लिए कहा, उनकी छुट्टी कर दी गई और उनको घर जाने के लिए गया और वो अपने घरों को चले गए हैं। जाहिर तौर पर जो पाकिस्तान है वो रिहायशी इलाकों में इसलिए फायरिंग कर रहा है क्योंकि उससे जो उसकी इंटेंशन ये है कि जो आर्मी है या बीएसएफ है उनका ध्यान पूरी तरह से उन रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों की हिफाजत पर जाए, ताकि जो मिलिटेंट्स हैं वो इसका फायदा उठा के अपने जो लॉन्चिंग पैड जो उन्होंने उस पर बनाए तो उससे वो वहां से वो घुसपैठ करे, तो इस फायरिंग की जद में वो अंदर कामयाब हो। तो इस बात जो हमने देखा है, बार बार जो देखा जाता है कि जो स्कूल के बच्चे होते हैं कि अगर फर्ज करें कि रात को फायरिंग होती है तो दिन को स्कूल छुट्टी हो जाती है, अगर दिन को फायरिंग होती है तो स्कूल चले होते हैं, तो उसमें फिर स्कूल के बच्चों को बहुत पैनिक हो जाता है। तो जाहिर तौर पर अभी जब फायरिंग बंद है तो उनको बच्चों को घर जो है घर जाने की को कहा गया है और एडमिनिस्ट्रेशन अब पूरी तरह से वहाँ जो सिविलियन आबादी है उनको भी कहा जा रहा है कि वो ज्यादा मूवमेंट बाहर ना करे और हो सकता है कि दिन में और फिर आज शाम दोबारा फायरिंग करे इस बालाकोट सेक्टर में। तो फिलहाल
वहाँ पे फैला हुआ है। जी, तो पाकिस्तान का मकसद है कि सरहदी इलाकों में दरअंदाजी कराई जाए, इसकी वजह से फौज का ध्यान भटकाने के लिए लगातार बिलाइश्ताल फायरिंग की जा रही है और रिहायशी मकान को भी निशाना बनाया जा रहा है। बेहद शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात देने के लिए। इस वक्त दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि करतारपुर राहदारी से जुड़ी हुई है। हिंद पाक के बीच कल समझौते का इम्कान कम है। करतारपुर मामले पर बुध को समझौता होना था, लेकिन कल समझौते पर दस्तखत नहीं होंगे, जराए ऐसा कह रहे हैं। साथ ही साथ जराए के मुताबिक 24 अक्टूबर को अब समझौता हो सकता है। तो करतारपुर कॉरिडोर मामले में हिंद पाक के बीच कल आपको बता दें कि समझौता होने का इम्कान कम है। हालांकि कल समझौते पर दस्तखत होने के लिए जराए ऐसा कह रहे थे, लेकिन अब जराए के हवाले से खबर ये आ रही है कि कल समझौते पर दस्तखत नहीं होंगे। अब 24 अक्टूबर को ये समझौता हो सकता है जराए के मुताबिक। करतारपुर मामले पर बुध को समझौता इससे पहले होना था, यानी कल समझौता होना था। अब जराए ये कह रहे हैं कि कल समझौते पर दस्तखत नहीं होंगे, 24 अक्टूबर को अब समझौता हो सकता है। तो करतारपुर कॉरिडोर को लेकर आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। कल हिंद पाक के बीच समझौता होने वाला था, लेकिन अब इम्कान कम है। जरा के मुताबिक जो खबरें हम तक आ पा रही हैं वो ये बता रही हैं कि कल समझौते पर दस्तखत नहीं होंगे, बल्कि अब एक दिन के बाद यानी 24 अक्टूबर को इस हवाले से फैसला और समझौता हो सकता है। तो हिंद पाक के बीच कल करतारपुर राहदारी को लेकर समझौता होने को था, लेकिन अब ये समझौता नहीं होगा, समझौते पे दस्तखत नहीं होगा। 24 अक्टूबर को अब ये समझौता होगा, जरा ऐसा कह रहे हैं। क्या वजूहात हैं कि अब ये 24 अक्टूबर को समझौता होगा, कल नहीं होगा, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र वांगू हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं दिल्ली से। शैलेंद्र, बताइएगा, कल के बजाय बुध को अब ये समझौता होने वाला है, ऐसा सोर्सेज कह रहे हैं, क्या वजह? देखिए, ये कल ही विदेश मंत्रालय की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज आया था उसमें कहा गया था कि भारत समझौता करने के लिए तैयार है और उसने 23 तारीख यानी कल की तारीख प्रपोज की थी। लेकिन अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि समझौता कल साइन नहीं होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में करतारपुर कॉरिडोर को लेकर, और अब ये समझौता 24 तारीख को साइन हो सकता है। हालांकि ये पुष्टि जो है अब तक ऑफिशियली नहीं की गई है, लेकिन हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से बताया जा रहा है कि 24 तारीख को एग्रीमेंट साइन हो सकता है। आपको बता दें कि आज जो MEA के जो जॉइंट सेक्रेटरी जो पाकिस्तान देखते हैं वो इस वक्त अमृतसर में हैं, जो डिप्लोमेट्स वहां गए हुए हैं 550वीं जयंती के मौके पर, उनके साथ वो इस वक्त अमृतसर में हैं। तो वहीं पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कहां होगा, किस वक्त होगा, इसको लेकर कोई कंफर्मेशन अब तक नहीं है। लेकिन हमें जो बताया जा रहा है होम मिनिस्ट्री सोर्सेज के हवाले से कि कल ये एग्रीमेंट साइन होने के चांसेस बहुत कम है। ऐसे में 24 तारीख को यानी एक दिन बाद ही इसके ये साइन हो सकता है। वहीं आज के दिन ही गृह मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि 9 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी करतारपुर कॉरिडोर को इनॉग्रेट करेंगे, 550 श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना भी करेंगे, और जो वहां पर एक पैसेंजर टर्मिनल जो बन रहा है उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी 9 नवंबर को करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। हालांकि जो खबर आ रही है उसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई है कि जरा के हवाले से जो हम तक खबर मिल पाई है कि करतारपुर कॉरिडोर को लेकर कल होने वाली मीटिंग अब नहीं होगी। हालांकि बुध को इस समझौते पर दस्तखत हो सकते हैं, ऐसा हमारे नुमाइंदे भी कह रहे थे, तफसीलात फराहम कर रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। माशियात में नोबेल इनाम जीतने वाले अभिजीत बैनर्जी ने PM मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात PM हाउस में हुई। इस मीटिंग के बाद PM मोदी ने कहा कि नोबेल इनाम जीतने वाले अभिजीत बैनर्जी के साथ बेहतरीन मीटिंग हुई। लोगों को बाइख्तियार बनाने के तय उनका नजरिया साफ दिखाई देता है। आपको बता दें कि अभिजीत बैनर्जी के साथ उनकी अहलिया एस्ट्रो इफ्लो को भी माशियात का नोबेल इनाम मिला है। People spend lots of money. Are they spending the money on the right thing? And there the quality of the healthcare they are getting is the key issue. And the research we've been doing for 20 years now on healthcare suggests that a big concern is that they are not getting value for money. What should be done? Oh, lots of things. I mean, one of the things the topic of today's seminar was what should be done. And I'm going to say a little bit and let maybe
Dr. Chaudhary, if he wants to add to that. What we're trying to achieve, one of the things is take the people who are practicing healthcare, who are not necessarily trained a lot, and train them more with the idea that they are providing healthcare. We can't deny their existence. They may not have an MBBS degree, but they are providing healthcare. We have to somehow recognize their existence, and you have to get them so that they can be frontline workers. প্রফেসর ব্যানার্জি বলছি 2010 সাল থেকে আপনারা লিভার ফাউন্ডেশনের সঙ্গে গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবকদের নিয়ে ট্রেনিং দিচ্ছেন যেটা I think Gautam, I know Gautam. So he's from Calcutta. You tell in English so that Speak other in people English. can also comprehend. Yeah. Yes. You are giving training to the so-called WAC doctor or গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবক which is under serious criticism. Would you please tell me how would you try to implement the project so that the rural healthcare system will get benefited out of this? I mean, I don't think I'm saying. I think already answered that question, which is that I think you can either deny that they exist, and given that most of the healthcare is provided by them, you can then bear the consequences, or you can actually recognize their existence, and then you can actually regulate them, you can train them, you can require standards of quality. আপনি অনেক বলেছেন আর আরেকজনকে বলতে Yesterday you said that what worries you the quality of education. So are you going to do anything like what Professor Sen did after getting Nobel Award? Do you have any idea on that? No, I haven't thought about it. And what is the when you are worried about this quality of education, what is your I've done 25 years of research on it. I'm worried about it. I've already paid my dues a little bit to it, and we're still working on it. We still try, a very large part of my own work in India is on education, trying to improve the quality of teaching, and most of those are with Pratham, and many of them are published. You can look it up. It's nothing. It's very much. One of the things that the Nobel Prize Committee recognized is that body of work on education.